नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी, इसका मीनिंग क्या होता है? नेटवर्क यानी एक्सेस कंट्रोल्स, ओके, एंड साइबर मीन्स कंप्यूटर, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इन सब की सिक्योरिटी, ये क्या कहलाता है? नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी। तो पहली जो टर्म आती है, मेन टर्म, वो साइबर सिक्योरिटी होता है। यानी कंप्यूटर्स और सर्वर, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स यूज करे जाते हैं, नेटवर्क्स, इन सबको सिक्योर रखना हार्मफुल अटैक से, वही क्या कहलाता है? साइबर सिक्योरिटी। और नेटवर्क सिक्योरिटी, जब कंप्यूटर, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इन सबको सेफ रखा जाता है, एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, तो हमें नेटवर्किंग की जरूरत होती है, वायर्स की जरूरत होती है। ठीक है, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस हो, उन सबको हमको कनेक्ट करना होता है, तो उसे भी सिक्योर रखना क्या कहलाता है? नेटवर्क सिक्योरिटी। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, देखिए जरा। आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग। अब देखो, चार ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, तो तीन तो स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो हमें सेलेक्ट करना है। तो ए ऑप्शन है इसमें, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेकंड, मेलवेयर स्टैंड्स फॉर, मेलवेयर का मतलब क्या होता है? थर्ड सी आंसर है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हार्म पहुंचाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मेलवेयर या मेलिशियस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, चूज द फीचर्स विच वायलेट साइबर सिक्योरिटी। ओके, ऐसा गुण जो नष्ट करता है साइबर सिक्योरिटी को, तो उसे क्या कहते हैं? अटैक करना बोलते हैं। ओके, उसे क्या बोलते हैं? अटैक करना। सॉफ्टवेयर नष्ट हो जाना, उस पर अटैक हो जाना, वही क्या कहलाता है? वॉयलेट साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेलवेयर विच डज नॉट रेप्लिकेट और डुप्लीकेट और क्लोन थ्रू एन इन्फेक्शन। ठीक है, ये देखो, चारों मेलवेयर है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, हार्मफुल सॉफ्टवेयर है, लेकिन इनमें से ऐसा हार्मफुल सॉफ्टवेयर विच डजंट रेप्लिकेट, जो डुप्लीकेट डेटा नहीं बनाता है, वो है फर्स्ट ट्रोजन्स। ओके, ए इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, फिफ्थ, व्हाट इज ट्रांसफॉर्म्ड यूजिंग सिफर एल्गोरिथम। क्या चीज सिफर एल्गोरिथम के द्वारा चेंज करी जाती है? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, आप ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज जो हम कीबोर्ड के थ्रू प्रेस करते हैं, आप सामने आउटपुट देखते हैं, ये सब प्लेन टेक्स्ट कहलाता है, इंटेलिजेंट कोड। ओके, इसे चेंज किया जाता है जिससे हैकर हैक ना कर सके। तो चेंज जो डेटा होता है उसे कहते हैं अपन अनइंटेलिजेंट कोड। तो वो अनइंटेलिजेंट कोड में कैसे कन्वर्ट होता है इंटेलिजेंट कोड, है ना? इंटेलिजेंट से अनइंटेलिजेंट कोड कैसे बनता है? वो बनता है कुछ एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है, कुछ कोडिंग के द्वारा, रूल्स के द्वारा, उसे बोलते हैं सिफर एल्गोरिथम। ओके, तो ये कह रहा है कि कौन सा टेक्स्ट सिफर एल्गोरिथम के द्वारा ट्रांसफॉर्म होता है, तो सी इसमें सही आंसर है, प्लेन टेक्स्ट। फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, ए इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज मोस्टली यूज्ड इन वाईफाई सिक्योरिटी। वाईफाई को सिक्योर रखने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? सी सही आंसर है, WPA2, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस टू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन एलिमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से एलिमेंट यूज किए जाते हैं? तो जैसा कि अभी हेडिंग चल रही थी, हमने देखा था नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो मेन आपका जो टॉपिक है वो साइबर सिक्योरिटी है, तो उसके पार्ट्स, एलिमेंट्स कौन कौन से? नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑपरेशनल एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ओके, आइडेंटिफाई द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस अमंग द फॉलोइंग। सबसे पहला कंप्यूटर का वायरस, उसका नाम क्या था? ओके, बी सही ऑप्शन है, क्रिपर इज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस आइडेंटिफाइड। Which software is mainly used to help users
डिटेक्ट वायरसेस एंड अवॉइड देम। ठीक है, हमें कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कैसे पता चलता है वायरस है? तो वो एंटीवायरस के द्वारा पता चलता है। तो इसमें सही ऑप्शन है ए, एंटीवायरस। आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक। फोन भी हैक कर लिए जाते हैं, है ना? तो सबसे पुरानी टेक्निक क्या है जो हैकर्स के द्वारा यूज की जाती है? टू मेक फ्री कॉल्स। फ्री में भी कॉल आते रहते हैं। ओके, तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं ट्रिकिंग। इज द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक। तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रिकिंग। ओके, तो इसमें से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप एक बार इसे और नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।